धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यार सतगुरु दिया हमें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न जितना। प्यार सतगुरु दिया हमें इतना, ऊंचे नीचे थे रास्ते सफर के, बंद दरवाजे थे अपने घर के। हम ना काबिल थे काबिल बनाया, तूने अंधों को रास्ता दिखाया। प्यार सतगुरु दिया हमें इतना, दिल भुलाए ना ऐसा तुम्हारे, चाहे रहे ना रहे चांद तारे। हो कयामत का चाहे बसेरा, रहे प्रेम का हर पल बसेरा। प्यार सतगुरु दिया हमें इतना, श्वास श्वास तेरा जिक्र रहेगी, प्रेम नैनों से हर पल बहेगी। रखना चरणों में अपना बना के, जी सकेंगे ना अब दूर जाके। प्यार सतगुरु दिया हमें इतना, सच्चे सतगुरु शासत नाम भी प्यारे, हर पल गुजरे आपके सहारे। जिंदगी का तुम्ही हो इरादा, अपना भूलेंगे हम अपना वादा। प्यार सतगुरु दिया हमें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न जितना। प्यार सतगुरु दिया हमें इतना, प्यार सतगुरु दिया हमें इतना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी मोहन इंसान कल्याणनगर से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसान भजन सुनाएंगे। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो प्रेम मालिक का पाए, उसे खुशियों का मिलता खजाना। जो प्रेम मालिक का पाए, उसे खुशियों का मिलता खजाना। जिसे घटना प्रेम समाए, वो क्या मुस्काए घबराए पछताए दुख पाए। जिसे घटना प्रेम समाए, वो तन समझो शमशाना। जो प्रेम मालिक का पाए, उसे खुशियों का मिलता खजाना। जी प्रेम करता है जो, एक दिन
धोखा खाता है, मालिक का प्यार बेगर्ज प्यार पाके सदा मुस्काता है। फिर गम ना कोई सताए, ना हो दुखों का आना, जो प्रेम मालिक का पाए उसे खुशियों का मिलता खजाना। दुनिया का झूठा रिश्ता नाता पल भर में टूट जाता है, मालिक का नाता सच्चा नाता रूह का भी साथ निभाता है। जो प्रेम का पथ अपनाए मंजिल पे हो उसका ठिकाना, जो प्रेम मालिक का पाए उसे खुशियों का मिलता खजाना। नफरत करे नफरत मिले, प्रेम भला वो कैसे पाएगा, तड़पता छोड़ के चला जाए उसको भी चैन कैसे आएगा। इंसान का फर्ज है पहला हर गिरे कुएं को उठाना, जो प्रेम मालिक का पाए उसे खुशियों का मिलता खजाना। कहे मान वचने गुरु के गरी, जीवन में सुख पाना है, अमल करे जो वचनों पे मिले दोनों जहां तक जाना है। जब नाम जी से मांगे खुद वचनों पे हमको चलाना, जो प्रेम मालिक का पाए उसे खुशियों का मिलता खजाना। जिस घटना प्रेम समाए वो क्या मुस्काए, घबराए पछताए दुख पाए, जिस घटना प्रेम समाए, जिस घटना प्रेम समाए वो तन समझो शमशान, उसे खुशियों का मिलता खजाना, उसे खुशियों का मिलता खजाना। धन्य सतगुरु तेरा ही आस। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सोना मिल गया मी ओ सच्ची कर ले परी, सोना मिल गया मीत सच्ची कर ले परीत, सोना मिल गया मीत सच्ची कर ले परीत। झूठी दुनिया च ओ झूठी दुनिया च टकरा ना मारो ए दिला, सतगुर नाल ओ सतगुर नाल ओ सतगुर नाल कर ले प्यार ए दिला, सतगुर नाल कर ले प्यार ए दिला। खाते होया सी बड़ा गमुरा तू, शुक्र है सच वाले पै गया रातू। सतगुर दी शरण आके फाड़ लै चरण, सतगुर दी शरण आके फाड़ लै चरण। पूरी मुखड़े नू रज के निहार होए दिला, सोने सतगुर सोनी नीत नाल कर लै प्यार होए दिला। अपनी बना ला सोने पीर नू, अंदर बसा ला ओदी नूरी तस्वीर नू। सोने यार दा घर इनू साफ लै तू कर, सोने यार दा घर इनू साफ लै तू कर। रेणी दे विच रेणी हर वेले
सतगुरु नाल सोने गुरु नाल सतगुरु नाल कर ले प्यार ओए दिला मुर्शिद मिल क्या तलाश पूरी हो गई आज तेरी रीझ आस पूरी हो गई चढ़िया आत्मा नु जा रही खुशियां मना चढ़िया आत्मा नु जा रही खुशियां मना नच नच के हशाला रही मारूए दिला सतगुरु नाल कर ले प्यार ओए दिला सोने वीर नाल कर ले प्यार ओए दिला तू अपना बना ले हो जा एक दर दर जाना छड़ एक थां ते टिक जा मुक जांदा है हनेर नवी चढ़दी सवेर मुक जांदा है हनेर नवी चढ़दी सवेर सतनाम जी दा करके दीदार होए दिला सतगुरु नाल कर ले प्यार होए दिला सोनी मीत नाल कर ले प्यार होए दिला संताना जी नाल सतनाम जी नाल कर ले प्यार होए दिला धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिकी साजन बाजी प्यारी सासंग जियो पीर फकीर कभी इंसान को गलत रास्ता नहीं दिखाते उनका मकसद हर गिरे हुए को उठाना और चलते हुए को मंजिल पहुंचाना होता है वो बताते हैं जिंदगी में यह रास्ता है जिस पे चलते हुए आप अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच सकते हैं वो सिखाते हैं कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। कहते हैं गाइड के बिना बात बनती नहीं। विदेशों की छोड़ो, आप में से जो कभी दिल्ली नहीं गया, मुंबई नहीं गया, कोलकाता, बड़े महानगरों में नहीं गया, अगर वहां सब कुछ देखना चाहे तो गाइड की जरूरत पड़ती है। बिना गाइड के आप पूरी जगहों पे जा नहीं पाएंगे, रास्ता भटक सकते हैं, कोई लूट सकता है, गुमराह कर सकता है। विदेशों में जाते हो तो गाइड चाहिए। तो गाइड के बिना, रास्ता दिखाने वाले के बिना रास्ता मिलता नहीं। सोचने वाली बात, बाहरी दुनिया जो कि आप देख सकते हैं, जिसका नक्शा ले सकते हैं, बहुत से तरीके जिसमें आप अकेले वहां जा सकते हैं, लेकिन एक रास्ता ऐसा है यहां गाइड बिना तो आप कुछ जानते ही नहीं, जिसका कोई नक्शा नहीं है, कोई नेट से कहीं भी आप सर्च नहीं कर सकते, और वो रास्ता है मौत के बाद का सफर। कैसे जाना है, कहां जाना है, कब जाना है, किस जगह जाना है। अगर आप निज धाम सचखंड सतलोकगामी जाना चाहते हैं, वहां जाने के लिए कोई गाइड है तो वो है गुरु पीर फकीर। उसका नाम लें, उसकी भक्ति इबादत जो वो बताए, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करो, तो आप अपनी मंजिल मकसूद पे आराम से और जल्दी पहुंच सकते हो। पर हैरानी होती है, लोग कहते हैं जी गाइड की जरूरत ही नहीं, गुरु की जरूरत नहीं। गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना पथ नहीं, गति नहीं होती। किसी भी चीज का ले लीजिए,
आपने बोलना सीखा है, चलना सीखा है, खाना पीना पहनना सीखा है, तो पहला गुरु मां, बाप, आपकी कोई बहन, बड़ी, भाई, जिनकी वजह से आपने बोलना, चलना, पहनना, खाना पीना सब सीखा है। उसके बाद आपने डिग्रियां की हैं, डिप्लोमे हासिल किए हैं, मास्टरेट की डिग्री हासिल की, तब भी कोई ना कोई गुरु, टीचर, मास्टर, लेक्चरर की जरूरत पड़ी। तो किसान हैं, अच्छे किसान वही हैं जो अच्छे किसान से सीख जाते हैं। दुकानदार, बिजनेसमैन, व्यापारी, तो सबके लिए कोई ना कोई उस्ताद, कोई ना कोई गुरु जरूर है। तो राम को पाने के लिए गुरु कैसे नहीं होगा, जरा सोचिए। ये चीजें तो आपको दिखती है, खाना पीना पहनना, दुकानदारी, बिजनेस, खेती बाड़ी, लेकिन राम जी तो वैसे दिखते ही नहीं। तो उसको पाने के लिए सबसे जरूरी है गुरु। बाकी दुनिया का ज्ञान तो आप नेट से सर्च कर सकते, दुनिया का ज्ञान तो आजकल डाउनलोड अपलोड रहता है, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन राम को पाने का ज्ञान जितना मर्जी डाउनलोड करते रहो, जब तक जिसने वो विधि की है वो नहीं बताएगा, आप वो विधि नहीं कर पाएंगे, उस रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। कुछ भी करते रहिए, कैसे भी बने रहिए, उसको पाने के लिए जरूरी है एक ऐसा गाइड जो हाथ पकड़ के ले जाए। पढ़ने को तो आप तैरने के बारे में बहुत पढ़ लोगे, क्या आप पढ़ के समुद्र में छलांग लगा दोगे, निकल आओगे बाहर? कभी नहीं। हालांकि आपने पढ़ लिया, स्टडी कर ली, सारा नॉलेज है, ऐसे हाथ चलाओ, ऐसे पैर चलाओ, लेकिन जब तक कोई कोच ना हो, जब तक कोई तैराक साथ ना हो, जिंदगी का रिस्क है अगर आप ऐसा करते हैं, और आप कभी करें भी ना। क्योंकि अनाड़ी से सीखोगे तो मझधार की जगह किनारे पे डुबो देगा, और किसी ट्रेंड से सीखोगे तो मझधार से भी बाहर ले आएगा। इसलिए हमेशा गुरु की जरूरत इंसान को कदम कदम पे पड़ती है। मन के कहने में आके इंसान जब गुरु से बड़ा बनने लगता है, उसको बड़ा अजीबोगरीब लगता है कि मैं पता नहीं क्या हो गया। ये नहीं कहते हम कि शिष्य गुरु से आगे नहीं हो सकता है, पर रूहानियत में कोई शिष्य गुरु से आगे नहीं होता, क्योंकि गुरु ही सिर्फ गुरु होता है। शिष्य सिर्फ शिष्य रहता है। वो परमानंद को पा सकता है, वो 10वां द्वार खोल सकता है, नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकता है, लेकिन करवा सकता है तो सिर्फ गुरु। भक्ति करके शिष्य अपने कर्म बना सकता है, जीते जी परमानंद हासिल कर सकता है, अपने लिए खुशियों का ढेर लगा सकता है, लेकिन किसी को खुशियां दिलवा दे, जो किसी के बिगड़े घरों को, उजड़े घरों को फिर से बसा दे, जो तड़पती हुई रूहों को मालिक से मिला दे, वो सिर्फ गुरु कर सकता है। इसलिए गुरु की जरूरत हमेशा पड़ती आई। और जिनको दृढ़ यकीन होता है, अब यकीन करना भी जरूरी है गुरु पे, जिनको दृढ़ यकीन होता है वो ही मंजिलें पार करते हैं और उन्हीं का उद्धार होता है। जब यकीन नहीं, वो काम कभी ना करो जिस पे खुद को यकीन नहीं। बिना वजह जब आप तुर्रम खां बन जाते हो, बिना वजह जब आप अपने आप को बहुत बड़ा साबित करते हो, कई बार बड़े छोटे हो जाते हो, कई बार थूक के चाटना पड़ता है। इसलिए हमारे धर्मों में, वेदों में लिखा है, बोलने से पहले तोलो, कुछ करने से पहले सोचो, क्योंकि उसका रिजल्ट आपकी आने वाली लाइफ में कैसा पड़ेगा। अगर पहले ही तोल लो, पहले ही सोच लो,
तो आप खतरा नहीं खाएंगे। बिन सोचे बिन समझे जब कोई आप कर्म कर बैठते हैं तो आप मार खा जाते हैं। जिस फील्ड का आपको तजुर्बा है उसी फील्ड में ज्यादा रहिए तो ज्यादा अच्छा है। जिसका तजुर्बा नहीं है, इंसान जब उसमें ज्यादा कदम बढ़ाता है तो कई बार गिर जाता है। कई बार आपको उदाहरण दिए, एक छोटा सा उदाहरण ख्याल में आया। ऑफिसर अपने अपने महकमे में ट्रेंड होते हैं। अब नहरी महकमे के ऐसे एक काफी अच्छे ऑफिसर आए और जमींदार को कहने लगे, जी आपके तो फल सब्जियां सब घरों में हो जाती होंगी। वो कहते हाँ जी खेतों में सब हो जाता है। कहता आपके खेत में क्या है? कहते जी आलू लगे हुए हैं। कहता मैं ले आऊं? कहते ले आओ सर, मैं तो जा रहा हूं घर। वो गया, घूम घुमा के वापिस आ गया, जिमींदार के घर आ गया। कहता यार तूने झूठ क्यों बोला? जिमींदार कहता क्यों जी? कहते मैं आपके खेत में गया, सारे पेड़ देख लिए, सारे पौधे देख लिए, कहीं आलू नहीं लटके हुए थे। जिमींदार को हंसी आ गई। कहता जी आप तो पढ़े लिखे बहुत ऑफिसर हैं, बड़े हैं। कहता हाँ मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। कहता आओ चलते हैं। फिर उन्हीं की गाड़ी में उसी बाइक पे बैठा, खेत में चला गया। फावड़ा जिमींदारों के खेतों में पड़े होते, उठाया। कहता यार दिखा कहां है आलू? कहता हाँ जी आलू दिख तो नहीं रहे कहीं। जिमींदार भी थोड़े ऐसे ही होते हैं, कई बार जब छिट जाएं तो। कहता फिर भी फावड़ा फूवड़ा मार के देखते हैं क्या पता निकल आए। तो वो पौधा पता ही है, जो जिमींदार जानते हैं आलू कभी बाहर नहीं लगते, नीचे धरती में लगते हैं। तो उसने वो फावड़ा मारा और आलू ही आलू निकल आए। कहता यार कमाल हो गई। कहता जी ऐसी कमाल तो हम करते ही रहते हैं। सो मतलब अब जिसको पता ही नहीं जिस काम का, उसमें जानबूझ के सिर अड़ाओगे तो गड़बड़ होगी ना। या तो पहले पूरी तरह से संतुष्ट हो जाइए, पहले उस कार्य को अच्छी तरह अपने हाथ में कर लीजिए, फिर उसके बारे में बखान कीजिए। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कभी तो ठुमके लगाए नहीं। कहता नहीं आपका आंगन टेढ़ा है इसलिए नाचना नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, जिस फील्ड का आपको पता ना हो, हमें लगता नहीं कि उसमें ज्यादा किसी से सुन सुना के तुर्रमबाजी करनी चाहिए। और जब करते हो आप चाहे जिंदगी में आजमा लेना, बिना सोचे समझे, बिना ऐसा कुछ किए। जब भी आप करेंगे तभी आप मुंह की खाएंगे। ये सच्चाई है, ये हकीकत है जो आपकी पूरी लाइफ में काम आएगी। फकीर का तो बताना होता है, आगे मानना ना मानना वो आपकी मर्जी होती है। तो जिंदगी में गुरु की जरूरत कदम कदम पे पड़ती है, और जो गुरु के वचन मान लेते हैं वो दोनों जहान में हमेशा सुखी रहते हैं। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका यहां पधारने का बहुत बहुत स्वागत। जी आयनो क्षामदिद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। विदेशों से जो आए हैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। कांता इंसा कैलिफोर्निया से आशीर्वाद। खड़े हो जाएं। विदेश जाने वाले हैं अंकित इंसा, सोनिया इंसा, पारस इंसा सऊदी अरब, जसविंदर इंसा मलेशिया, दूर दराज जाना रामफल इंसा बुधनी मध्य प्रदेश, फौजी संदीप इंसा नागालैंड। प्रसाद लेना, बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा। नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। शास्त्रम जी की वेलफेयर का प्रशालन नई सेवादार 4 बहनें, यूथ वेलफेयर फेडरेशन 2। तो खड़े होकर नारा लगा दो, धन्य माँ धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, और धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके उन्होंने। जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल सरसा के हॉकी, तीरंदाजी, थ्रोबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल के खिलाड़ियों ने स्कूल जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 48 गोल्ड 17 सिल्वर मेडल जीते हैं जी। ओपन जिला स्तरीय प्रतियोगिता में योगा खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड 3 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं जी, और ओपन स्टेट खेलने जाना है। शास्त्रम जी गर्ल्स कॉलेज सरसा जूडो के 5 खिलाड़ियों ने इंटर कॉलेज स्टेट चैंपियनशिप खेलने जाना है। पीछे काफी लोगों ने शोर किया कि यहां बच्चों के लिए ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। आज तक उस शोर का कोई ना कोई धागा पकड़े रखता है। शर्म नहीं आती उन लोगों को जो कहते हैं कि हमने इतना कुछ बनाया, ये कर दिया, वो कर दिया। पूरे देश के जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, यहां के बच्चे 10% उसके मेडल जीत के लाते हैं, और जो उन्होंने किया वो बताएं उनकी परसेंटेज कितनी है। बातें करनी बड़ी आती हैं, लेकिन जब फील्ड में आओ तब पता चलता है। एक आधा गेम खेल लिया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप चैंपियन बन गए। तो बच्चों के लिए शाबाश, आशीर्वाद बेटा, और लगन से खेलो,
बचनों पे पक्के रहना और गेमों में तरक्की करो। और जो कहते हैं कि लड़कियां नहीं होनी चाहिए, देखिए लड़कियां कितने मेडल आप देख लीजिए। जिला स्तरीय 48 गोल्ड मेडल हैं, 5 गोल्ड मेडल योगा के खिलाड़ी लेके आए, 3 सिल्वर, 2, 4 ब्रॉन्ज, और ऐसे ही सब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो शाबाश बेटा, प्रसाद लेना, हिम्मत करना, मालिक साथ है, नार लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद प्रसाद ले लेना। सेवा करके जाने वाले बहन भाई खड़े हो जाया करें। जितनी सेवा की, सेवा सिमरण सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले। घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े, आशीर्वाद प्रसाद ले जाना। सब परिवारों को आशीर्वाद कहना, बैठ जाइए। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक अवसर से राज सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। पूज्य पिताजी महापरोपकार मां की खुशी में MSG द लायन हार्ट का ट्रेलर रिलीज होने की खुशी में शास्त्राम जी बॉय स्कूल सरसा 15,777 रुपए, शाही कंटीन दूसरी शिफ्ट की बहने 15,923 रुपए। इनके अलावा 5 बहन भाई दीन दुखियों मध्य के लिए बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं जी। और आगे लिखा है जी, आप जी के ट्रेलर ने चारों तरफ धूम मचा रखी है। सेंट मैजिक इंटरनेशनल स्कूल बॉयज विंग के प्रिंसिपल साहब बच्चों ने MSG द वॉरियर लायन हार्ट का ट्रेलर रिलीज होने की खुशी में दीन दुखियों की मदद के लिए 15,777 रुपए बैंक में जमा करवा दिए हैं। आर्चरी के 12, लॉन टेनिस के 5, रोलर स्केटिंग के 9, क्रिकेट के अंडर 19 के 4, क्रिकेट अंडर 17 ने स्टेट खेलने जाना है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा। तेरी मूछा की मरोड़ी और डायलॉग सबने भाग गया, बाबू तेरा ट्रेलर पूरी दुनिया में छा गया। जेम्स बॉन्ड इब गलियों में कहंदा फिरे है कि फिल्मा में मैं यो मेरा बाप कौन सा आ गया जी। आशीर्वाद। बटर लाइन ब्लॉक ने बाबू तेरे ट्वीट का लड्डू खाया, ऐसा स्वाद बाबू पहले कदे भी नहीं आया। ये क्या लिखा है भाई, समझ नहीं आ रहा। ये गेड़े लिखे है या गोडे गोडे लिखे है? गोडे गोडे चा चढ़िया सारे नाचन लाग गए, इसा जी सा आया जाने बाबू ने छाती गेड़ लगाया। बाज आशीर्वाद। पहाड़ों को, इसमें वो बहुत ज्यादा चमक है। पहाड़ों को मिला दे तूफान मोड़ दे, ऐसा ताकतवान बख्शा है, सबसे ऐसी सबसे खूबसूरत नौजवान बख्शा है। किन अल्फाजों में शुक्रिया करूं शास्त्र नाम जी दाता तेरा, आपने हम नादानों को गुरु रूप में भगवान बख्शा है। हैप्पी महापरोपकार दिवस जी। आशीर्वाद। एक बड़ा सा लड्डू गिफ्टेड बाय प्यारे बाबा जी जी। तो एक लड्डू बना रखा है बड़ा सा। एवेसम ट्रेलर, फैंटास्टिक ट्रेलर पापा जी। ऐसे काफी सारे बोर्ड हैं। शेरदिल द वॉरियर, MSG द वॉरियर, सुपर हिट जी MSG द वॉरियर। तो बैठ जाए बेटा, गजब का ट्रेलर पिताजी। लायन हार्ट के ट्रेलर ने बाबू सारे मानस मस्त बना दिए, बालक बूढ़े और जवान सारे खुशी में नचन ला दिए। तेरी मूवी तो बाबू काल की रेल बनावेगी, मूवी ते पहला ट्रेलर ने काल के दस्त लगा दिए जी। वाह आशीर्वाद। तो जो भी दीन दुखियों के मदद के लिए तन मन धन से आगे आते हैं, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, बच्चों पढ़ाई में, गेमों में, अच्छे कामों में तरक्की करो और आगे बढ़ते जाओ, मालिक से दुआ करते हैं और जोर से नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद जी। आशीर्वाद। जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा, ऐसे 3 परिवार हैं, सभी का नाम लिया था, खड़े हो जाएं। आशीर्वाद। तीनों परिवार अस्थियां लेके आश्रम में देना, उन पे पेड़ लगाए जाते हैं। आत्मा का भला परिवार का भी जरूर भला होता है। तीनों परिवार जिंदगी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। परिवार दोनों तरफ है, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए। कोई चला जाता है, दुख तो लगता है, लेकिन जो जख्म देता है मर्रम मालिक सतगुरु परमात्मा जरूर देगा। सो प्रसाद ले लो, मालिक आपको ताकत बख्शे। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना जी। नशा छोड़ने वाले आए हैं तो 7 दिन के लिए यहां पे रुकना होगा। परिवार का एक आदमी साथ रहे। 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। बाद में प्रसाद ले लीजिएगा। और
शादी के कपड़े, हार, प्रसाद, पेन, छोटा बच्चा, मकान की चाबी, गाड़ी की चाबी, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह, कोई सामान लेके आए हैं तो बैठे बैठे ऊपर कर लीजिए। सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद। तो जो भी साथ संगत आश्रम में पधारी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आयानुक शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना। उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय अनुसार आप जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। जो भी बहन भाई पक्की समितियों में नाम लिखवाना चाहते हैं, पक्की समिति में आप सेवा करना चाहते हैं, तो जहां पर महाअभियान के फार्म भरे जा रहे हैं, यहां पर अपना फार्म भर ले, अपना नाम लिखवा ले। भाई भाइयों वाली साइड में और बहनें बहनों वाली साइड में आकर अपना नाम लिखवा लें, जो भी पक्की समिति में आना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। जो लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, भाइयों ने भाइयों वाली साइड इधर में बखान कीजिए। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कभी तो ठुमके लगाए नहीं कहता नहीं आपका आंगन टेढ़ा है इसलिए नाचना नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, जिस फील्ड का आपको पता ना हो, हमें लगता नहीं कि उसमें ज्यादा किसी से सुन सुना के तुर्रमबाजी करनी चाहिए। और जब करते हो, आप चाहे जिंदगी में आजमा लेना, बिना सोचे समझे, बिना ऐसा कुछ किए, जब भी आप करेंगे तभी आप मुंह की खाएंगे। ये सच्चाई है, ये हकीकत है जो आपकी पूरी लाइफ में काम आएगी। फकीर का तो बताना होता है, आगे मानना ना मानना वो आपकी मर्जी होती है। तो जिंदगी में गुरु की जरूरत कदम कदम पे पड़ती है, और जो गुरु के वचन मान लेते हैं वो दोनों जहान में हमेशा सुखी रहते हैं। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका यहां पधारने का बहुत बहुत स्वागत। जी आयानुक शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। विदेशों से जो आए हैं उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। कांता इंसा कैलिफोर्निया से आशीर्वाद, खड़े हो जाएं। विदेश जाने वाले हैं, अंकित इंसा, सोनिया इंसा, पारस इंसा, सऊदी अरब, जसविंदर इंसा, मलेशिया। दूर दराज जाना, रामफल इंसा, बुधनी मध्य प्रदेश, फौजी संदीप इंसा, नागालैंड। प्रसाद लेना, बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा, नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। शास्त्रम जी की वेलफेयर का प्रसाद लेना, नई सेवादार 4 बहनें, यूथ वेलफेयर फेडरेशन 2। तो खड़े होकर नारा लगा दो, धन्य माँ, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, और धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके उन्होंने जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल सरसा के हॉकी, तीरंदाजी, थ्रोबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल के खिलाड़ियों ने स्कूल जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 48 गोल्ड, 17 सिल्वर मेडल जीते हैं जी। ओपन जिला स्तरीय प्रतियोगिता में योगा खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं जी, और ओपन स्टेट खेलने जाना है। शास्त्रम जी गर्ल्स कॉलेज सरसा जूडो के 5 खिलाड़ियों ने इंटर कॉलेज स्टेट चैंपियनशिप खेलने जाना है। पीछे काफी लोगों ने शोर किया कि यहां बच्चों के लिए ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। आज तक उस शोर का कोई ना कोई धागा पकड़े रखता है। शर्म नहीं आती उन लोगों को जो कहते हैं कि हमने इतना कुछ बनाया, ये कर दिया, वो कर दिया। पूरे देश के जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, यहां के बच्चे 10% उसके मेडल जीत के लाते हैं, और जो उन्होंने किया वो बताएं उनकी परसेंटेज कितनी है। बातें करनी बड़ी आती हैं, लेकिन जब फील्ड में आओ तब पता चलता है। एक आधा गेम खेल लिया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप चैंपियन बन गए। तो बच्चों के लिए शाबाश, आशीर्वाद बेटा, और लगन से खेलो, बचनों पे पक्के रहना, और गेमों में तरक्की करो। और जो कहते हैं कि लड़कियां नहीं होनी चाहिए, देखिए लड़कियां कितने मेडल आप देख लीजिए। जिला स्तरीय 48 गोल्ड मेडल हैं, 5 गोल्ड मेडल योगा के खिलाड़ी लेके आए, 3 सिल्वर, 2, 4 ब्रॉन्ज, और ऐसे ही सब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो शाबाश बेटा, प्रसाद लेना, हिम्मत करना, मालिक साथ है, नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद प्रसाद ले लेना।
सेवा करके जाने वाले बहन भाई खड़े हो जाया करें। जितनी सेवा की सेवा से मन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले। घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े, आशीर्वाद परशा ले जाना। सब परिवारों को आशीर्वाद कहना। बैठ जाइए। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है। मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक अवसर से राज सेवा करते हैं। मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं। मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। पूज्य पिताजी महापरोपकार मां की खुशी में MSG द लायन हार्ट का ट्रेलर रिलीज होने की खुशी में शास्त्राम जी बॉय स्कूल सरसा 15,777 रुपए, शाही कंटीन दूसरी शिफ्ट की बहने 15,923 रुपए। इनके अलावा 5 बहन भाई दीन दुखियों मदद के लिए बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं जी। और आगे लिखा है जी, आप जी के ट्रेलर ने चारों तरफ धूम मचा रखी है। सेंट मैजिक इंटरनेशनल स्कूल बॉयज विंग के प्रिंसिपल साहब बच्चों ने MSG द वॉरियर लायन हार्ट का ट्रेलर रिलीज होने की खुशी में दीन दुखियों की मदद के लिए 15,777 रुपए बैंक में जमा करवा दिए। आर्चरी के 12, लॉन टेनिस के 5, रोलर स्केटिंग के 9, क्रिकेट के अंडर 19 के 4, क्रिकेट अंडर 17 ने स्टेट खेलने जाना है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बचनों पे रहना, सुमन करते रहना। मालिक साथ है बेटा। तेरी मूछा की मरोड़ी और डायलॉग सबने भागया, बाबू तेरा ट्रेलर पूरी दुनिया में छा गया। जेम्स बॉन्ड इब गलियों में कहंदा फिरे है कि फिल्मा में मैं यो मेरा बाप कौन सा आ गया जी। आशीर्वाद। बटर लाइन ब्लॉक ने बाबू तेरे ट्वीट का लड्डू खाया, ऐसा स्वाद बाबू पहले कदे भी नहीं आया। ये क्या लिखा है भाई, समझ नहीं आ रहा। ये गेड़े लिखे है या गोडे गोडे लिखे है? गोडे गोडे चा चढ़िया सारे नाचन लाग गए, ईसा जीसा आया जाने बाबू ने छाती गेड़ लगाया। बाज आशीर्वाद। पहाड़ों को ये इसमें वो बहुत ज्यादा चमक अपना बना ले हो जा एकदा, दार दार जाना छट एक थां ते टिक जा। मुक जांदा ए हनेर नवीं चढ़दी सवेर, मुक जांदा ए हनेर नवीं चढ़दी सवेर। सतनाम जी दा करके दीदार होए दिलाओ सतगुर नाल कर ले प्यार होए दिला, सोनी मीत नाल कर ले प्यार होए दिला। संसाना जीवन सतनाम जी नाल कर ले प्यार होए दिला। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी साजन बाजी प्यारी सासंग जियो, पीर फकीर कभी इंसान को गलत रास्ता नहीं दिखाते। उनका मकसद हर गिरे हुए को उठाना और चलते हुए को मंजिल पहुंचाना होता है। वो बताते हैं जिंदगी में यह रास्ता है जिस पे चलते हुए आप अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच सकते हैं। वो सिखाते हैं कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। कहते हैं गाइड के बिना बात बनती नहीं। विदेशों की छोड़ो, आप में से जो कभी दिल्ली नहीं गया, मुंबई नहीं गया, कोलकाता, बड़े महानगरों में नहीं गया, अगर वहां सब कुछ देखना चाहे तो गाइड की जरूरत पड़ती है। बिना गाइड के आप पूरी जगहों पे जा नहीं पाएंगे। रास्ता भटक सकते हैं, कोई लूट सकता है, गुमराह कर सकता है। विदेशों में जाते हो तो गाइड चाहिए। तो गाइड के बिना, रास्ता दिखाने वाले के बिना रास्ता मिलता नहीं। सोचने वाली बात। बाहरी दुनिया जो कि आप देख सकते हैं, जिसका नक्शा ले सकते हैं, बहुत से तरीके जिसमें आप
अकेले वहां जा सकते हैं। लेकिन एक रास्ता ऐसा है, यहां गाइड बिना तो आपको जानते ही नहीं, जिसका कोई नक्शा नहीं है, कोई नेट से कहीं भी आप सर्च नहीं कर सकते, और वो रास्ता है मौत के बाद का सफर। कैसे जाना है, कहां जाना है, कब जाना है, किस जगह जाना है। अगर आप निज धाम सचखंड सतलोक अनामी जाना चाहते हैं, वहां जाने के लिए कोई गाइड है तो वो है गुरु पीर फकीर। उसका नाम लें, उसकी भक्ति इबादत जो वो बताए, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करो, तो आप अपनी मंजिल मकसूद पे आराम से और जल्दी पहुंच सकते हो। पर हैरानी होती है, लोग कहते हैं जी गाइड की जरूरत ही नहीं, गुरु की जरूरत नहीं। गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना पथ नहीं, गति नहीं होती। किसी भी चीज का ले लीजिए, आपने बोलना सीखा है, चलना सीखा है, खाना पीना पहनना सीखा है, तो पहला गुरु मां, बाप, आपकी कोई बहन, बड़ी भाई, जिनकी वजह से आपने बोलना, चलना, पहनना, खाना पीना सब सीखा है। उसके बाद आपने डिग्रियां की हैं, डिप्लोमे हासिल किए हैं, मास्टरेट की डिग्री हासिल की, तब भी कोई ना कोई गुरु, टीचर, मास्टर, लेक्चरर की जरूरत पड़ी। तो किसान हैं, अच्छे किसान वही हैं जो अच्छे किसान से सीख जाते हैं। दुकानदार, बिजनेसमैन, व्यापारी, तो सबके लिए कोई ना कोई उस्ताद, कोई ना कोई गुरु जरूर है। तो राम को पाने के लिए गुरु कैसे नहीं होगा, जरा सोचिए। ये चीजें तो आपको दिखती हैं, खाना पीना पहनना, दुकानदारी, बिजनेस, खेती बाड़ी, लेकिन राम जी तो वैसे दिखते ही नहीं। तो उसको पाने के लिए सबसे जरूरी है गुरु। बाकी दुनिया का ज्ञान तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं। दुनिया का ज्ञान तो आजकल डाउनलोड अपलोड रहता है, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन राम को पाने का ज्ञान जितना मर्जी डाउनलोड करते रहो, जब तक जिसने वो विधि की है वो नहीं बताएगा, आप वो विधि नहीं कर। नंदन सतगुरु तेरा ही आश्रम। प्यार सतगुरु दिया हमें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न जितना। प्यार सतगुरु दिया हमें इतना, ऊंचे नीचे थे रास्ते सफर के, बंद दरवाजे थे अपने घर के। हम ना काबिल थे, काबिल बनाया, तूने अंधों को रास्ता दिखाया। प्यार सतगुरु दिया हमें इतना, दिल भुलाए ना ऐसा तुम्हारे, चाहे रहे ना रहे चांद तारे। हो कयामत का चाहे बसेरा, रहे प्रेम का हर पल बसेरा। प्यार सतगुरु दिया हमें कितना,
श्वास श्वास तेरा जिक्र रहे जी, प्रेम नैनों से हर पल बहे जी। रखना चरणों में अपना बना के, जी सकेंगे ना अब दूर जाके। प्यार सतगुरु दिया हमें इतना, सत्य सतगुरु शाह सतनाम जी प्यारे, हर पल गुजरे आपके सहारे। जिंदगी का तुम ही हो इरादा, अपना भूलेंगे हम अपना वादा। प्यार सतगुरु दिया हमें इतना, दो आंखें तो क्या दो जहां में समाए न जितना। प्यार सतगुरु दिया हमें इतना, प्यार सतगुरु दिया हमें इतना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी मोहन इंसान कल्याण नगर से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसान भजन सुनाएंगे। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो प्रेम मालिक का पाए, उसे खुशियों का मिलता खजाना। जो प्रेम मालिक का पाए, उसे खुशियों का मिलता खजाना। जिसे घटना प्रेम समाए, वो क्या मुस्काए, घबराए पछताए दुख पाए। जिसे घटना प्रेम समाए, वो तन समझो शमशाना। जो प्रेम मालिक का पाए, उसे खुशियों का मिलता खजाना। फर्जी प्रेम करता है जो, एक दिन वो धोखा खाता है। मालिक का प्यार बेगर्ज प्यार पाके सदा मुस्काता है। फिर गम ना कोई सताए, ना हो दुखों का आना। जो प्रेम मालिक का पाए, उसे खुशियों का मिलता खजाना। कर पाएंगे उस रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। कुछ भी करते रहिए, कैसे भी बने रहिए, उसको पाने के लिए जरूरी है एक ऐसा गाइड जो हाथ पकड़ के ले जाए। पढ़ने को तो आप तैरने के बारे में बहुत पढ़ लोगे। क्या आप पढ़ के समुद्र में छलांग लगा दोगे, निकल आओगे बाहर? कभी नहीं। हालांकि आपने पढ़ लिया, स्टडी कर ली, सारा नॉलेज है, ऐसे हाथ चलाओ, ऐसे पैर चलाओ, लेकिन जब तक कोई कोच ना हो, जब तक कोई तैराक साथ ना हो, जिंदगी का रिस्क है। अगर आप ऐसा करते हैं, और आप कभी करें भी ना, क्योंकि अनाड़ी से सीखोगे तो मझधार की जगह किनारे पे डुबो देगा, और किसी ट्रेंड से सीखोगे तो मझधार से भी बाहर ले आएगा। इसलिए हमेशा गुरु की जरूरत इंसान को कदम कदम पे पड़ती है। मन के कहने में आके इंसान जब गुरु से बड़ा बनने लगता है, उसको बड़ा अजीबोगरीब लगता है कि मैं पता नहीं क्या हो गया। ये नहीं कहते हम कि शिष्य गुरु से आगे नहीं हो सकता, हो सकता है, पर रूहानियत में कोई शिष्य गुरु से आगे नहीं होता, क्योंकि गुरु ही सिर्फ गुरु होता है। शिष्य सिर्फ शिष्य रहता है,
वो परमानंद को पा सकता है, वो 10वां द्वार खोल सकता है, नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकता है, लेकिन करवा सकता है तो सिर्फ गुरु। भक्ति करके शिष्य अपने कर्म बना सकता है, जीते जी परमानंद हासिल कर सकता है, अपने लिए खुशियों का ढेर लगा सकता है, लेकिन किसी को खुशियां दिलवा दे, जो किसी के बिगड़े घरों को, उजड़े घरों को फिर से बसा दे, जो तड़पती हुई रूहों को मालिक से मिला दे, वो सिर्फ गुरु कर सकता है। इसलिए गुरु की जरूरत हमेशा पड़ती आई। और जिनको दृढ़ यकीन होता है, अब यकीन करना भी जरूरी है गुरु पे, जिनको दृढ़ यकीन होता है वो ही मंजिलें पार करते हैं और उन्हीं का उद्धार होता है। जब यकीन नहीं, वो काम कभी ना करो जिस पे खुद को यकीन नहीं। बिना वजह जब आप तुर्रम खां बन जाते हो, बिना वजह जब आप अपने आप को बहुत बड़ा साबित करते हो, कई बार बड़े छोटे हो जाते हो, कई बार थूक के चाटना पड़ता है। इसलिए हमारे धर्मों में, वेदों में लिखा है, बोलने से पहले तोलो, कुछ करने से पहले सोचो, क्योंकि उसका रिजल्ट आपकी आने वाली लाइफ में कैसा पड़ेगा। अगर पहले ही तोल लो, पहले ही सोच लो, तो आप खतरा नहीं खाएंगे। बिन सोचे, बिन समझे जब कोई आप कर्म कर बैठते हैं तो आप मार खा जाते हैं। जिस फील्ड का आपको तजुर्बा है उसी फील्ड में ज्यादा रहिए तो ज्यादा अच्छा है। जिसका तजुर्बा नहीं है, इंसान जब उसमें ज्यादा कदम बढ़ाता है तो कई बार गिर जाता है। कई बार आपको उदाहरण दिए, एक छोटा सा उदाहरण ख्याल में आया। ऑफिसर अपने अपने महकमे में ट्रेंड होते हैं। अब नहरी महकमे के ऐसे एक काफी अच्छे ऑफिसर आए और जमींदार को कहने लगे, जी आपके तो फल सब्जियां सब घरों में हो जाती होंगी। वो कहते, हाँ जी खेतों में सब हो जाता है। कहता, आपके खेत में क्या है? कहते, जी आलू लगे हुए हैं। कहता, मैं ले आऊं? कहते, ले आओ सर, मैं तो जा रहा हूं घर। वो गया, घूम घुमा के वापिस आ गया, जिमींदार के घर आ गया। कहता, यार तूने झूठ क्यों बोला? जिमींदार कहता, क्यों जी? कहते, मैं आपके खेत में गया, सारे पेड़ देख लिए, सारे पौधे देख लिए, कहीं आलू नहीं लटके हुए थे। जिमींदार को हंसी आ गई। कहता, जी आप तो पढ़े लिखे बहुत ऑफिसर हैं, बड़े हैं। कहता, हाँ मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। कहता, आओ चलते हैं फिर। उन्हीं की गाड़ी में, उसी बाइक पे बैठा, खेत में चला गया। फावड़ा जिमींदारों के खेतों में पड़े होते, उठाया। कहता, यार दिखा कहां है आलू? कहता, हाँ जी आलू दिख तो नहीं रहे कहीं। जिमींदार भी थोड़े ऐसे ही होते हैं, कई बार जब छिट जाए तो। कहता, फिर भी फावड़ा फूवड़ा मार के देखते हैं क्या पता निकल आए। तो वो पौधा पता ही है, जो जिमींदार जानते हैं आलू कभी बाहर नहीं लगते, नीचे धरती में लगते हैं। तो उसने वो फावड़ा मारा और आलू ही आलू निकला। कहता, यार कमाल हो गई। कहता, जी ऐसी कमाल तो हम करते ही रहते हैं। सो मतलब अब जिसको पता ही नहीं जिस काम का, उसमें जानबूझ के सिर अड़ाओगे तो गड़बड़ होगी ना। या तो पहले पूरी तरह से संतुष्ट हो जाइए, पहले उस कार्य को अच्छी तरह अपने हाथ में कर लीजिए, फिर उसके बारे में। दुनिया का झूठा रिश्ता नाता पल भर में टूट जाता है। मालिक का नाता सच्चा नाता रूह का भी साथ निभाता है। जो प्रेम का पथ अपनाए मंजिल से हो उसका ठिकाना। जो प्रेम मालिक का पाए उसे खुशियों का मिलता खजाना। नफरत करे नफरत मिले, प्रेम भला वो कैसे पाएगा। तड़पता छोड़ के चला जाए उसको भी चैन कैसे आएगा। इंसान का फर्ज है पहला हर गिरे हुए को उठाना।
जो प्रेम मालिक का पाए उसे खुशियों का मिलता खजाना। कहे मान वचन गुरु के गरी जीवन में सुख पाना है। अमल करे जो वचनों पे मिले दोनों जहां तक जाना है। जब नाम जी से मांगे खुद वचनों पे हमको चलाना। जो प्रेम मालिक का पाए उसे खुशियों का खजाना। जिस घटना प्रेम समाए वो क्या मुस्काए घबराए पछताए दुख पाए। जिस घटना प्रेम समाए जिस घटना प्रेम समाए वो तन समझो शमशान। उसे खुशियों का मिलता खजाना। उसे खुशियों का मिलता खजाना। धन्य सतगुरु तेरा ही आस। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सोना मिल गया मी ओ सच्ची कर ले परी। सोना मिल गया मीत सच्ची कर ले परीत। सोना मिल गया मीत सच्ची कर ले परीत। झूठी दुनिया च ओ झूठी दुनिया च टकरा ना मारो ए दिला। सतगुर नाल ओ सतगुर नाल ओ सतगुर नाल कर ले प्यार ओए दिला। सतगुर नाल कर ले प्यार ओए दिला। खाते होया सी बड़ा गमुरा तू। शुक्र है सच वाले पै गया रातू। सतगुर दी शरण आके फाड़ लै चरण। सतगुर दी शरण आके फाड़ लै चरण। पूरी मुखड़े नू रज के निहार होए दिला। सोने सतगुर सोने नीत नाल कर लै प्यार होए दिला। अपनी बना ला सोने पीर नू। अंदर बसा ला ओदी नूरी तस्वीर नू। सोने यार दा घर इनू साफ लै तू कर। सोने यार दा घर इनू साफ लै तू कर। रेणी एदे विच रेणी हर वेले एदे च बहार होए दिला। सतगुर नाल सोने गुरु नाल सतगुर नाल कर लै प्यार होए दिला। मुर्शिद मिल क्या तलाश पूरी हो गई। आज तेरी रीझ अते आस पूरी हो गई। चढ़िया आत्मा नु जा रही खुशियां मना। चढ़िया आत्मा नु जा रही खुशियां मना। नच नच के हशाला रही मारो ए दिला। सतगुर नाल कर ले प्यार ओए दिला। सोने वीर नाल कर ले प्यार ओए दिला।